अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मशहूर अदाकारा स्वरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नेता अहमद फहाद से शादी कर ली। दोस्तों, बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो पूरा देखें कि एक हिंदू लड़की ने एक मुसलमान से शादी कर ली। क्या वो इस्लाम कबूल करेगी या नहीं करेगी? दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि यह इस्लाम कबूल करेगी या नहीं करेगी, यह ऐसे करना चाहिए। उदासी न छीन पाए खुशियां तुम्हारी, हो पूरे इस जहां में अरमा तुम्हारी। यही शुभकामनाएं, यही मनोकामनाएं निकल रही हैं स्वरा भास्कर और फहाद अहमद के लिए। तो दोस्तों, ये अनूठी प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई और क्या स्वरा भास्कर ने इस्लाम को कबूल कर लिया, आज हम इस पर विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से पठान पर अंधभक्त बिलबिलाए थे, इस शादी पर भी अंधभक्त बिलबिला उठे हैं। उनको कुछ सूझ नहीं रहा है, करें तो करें क्या। लेकिन क्या कीजिएगा, अब तो फहाद अहमद और स्वरा की शादी हो चुकी है। ये शादी कोर्ट में हुई है दोस्तों। तो चलिए आपको हम विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वरा और फहाद की ये प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई थी। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि 2020 में शाहीन बाग में एक प्रदर्शन शुरू हुआ था। CAA NRC के ख़िलाफ़ ये बड़ा आंदोलन चल रहा था। वहीं पर स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की पहली मुलाकात हुई थी, आँख मिचौली शुरू हुई थी। दोनों की विचारधारा मैच कर रही थी, दोनों सरकार के ख़िलाफ़ हल्ला बोल रहे थे। और अब कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि उस समय दोनों की नज़दीकियाँ ज़्यादा बढ़ी, दोस्ती हुई। और ये दोस्ती, जैसा कि हमेशा होता है फिल्मों में भी, दोस्ती प्यार में बदल गई। 2 साल का ये समय लगा था। इससे पहले मैं और ज़्यादा रोशनी डालूं, 2 जून को अभी हाल ही में फहाद का जन्मदिन था। तो स्वरा ने, जानते हैं इसमें क्या लिखा था? स्वरा ने कहा था, भाईजान जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी दोस्तों, ये शादी हुई है 16 फरवरी को। चलते रहो दोस्तों, ये शादी हुई है 16 फरवरी को और 2 फरवरी को फहाद का जन्मदिन था। और इस ट्वीट में आप देखिए, ये जो ट्वीट मैं लगा रहा हूँ बगल में, ये ट्वीट आप देख रहे हैं, ये ट्वीट है 2 फरवरी का, जिसमें स्वरा भास्कर ने कहा था, फहाद मियाँ आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब टाइम मत लगाइए, अब आप जल्दी से शादी कर लीजिए। और दोस्तों, 2 फरवरी का ये ट्वीट सच साबित हुआ। स्वरा भास्कर का ये ट्वीट सच साबित हुआ। यानी बहुत पहले से दोनों ये सोच रहे थे, हालांकि उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की तस्वीरें साझा की, तब जाकर पूरी दुनिया में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर स्वरा भास्कर ने ऐसा किया तो किया क्यों। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे स्वरा भास्कर कौन है। स्वरा भास्कर बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं, सोशल वर्क भी करती हैं और ख़ास तौर से मोदी सरकार के ख़िलाफ़ काफ़ी हमलावर रहती हैं। उनकी नीतियों को लेकर अक्सर हमला बोलती रहती हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये फहाद साहब की क्या पहचान है। फहाद साहब में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि फहाद अहमद को स्वरा भास्कर ने दिल दे दिया। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन जानना ज़रूरी ये है कि फहाद अहमद आखिर हैं कौन। तो फहाद अहमद AMU से, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं। और ये जो इनका काल था 2016-17 का था। वहाँ से इन्होंने स्नातक करके मुंबई चले गए। उसके बाद वहाँ से राजनीति शुरू की और उनकी फहाद से अच्छी दोस्ती हुई। इसी दोस्ती का फ़र्ज़ वो निभाने वाले हैं, क्योंकि अब कोर्ट मैरिज तो हुई है, लेकिन अब दावत होगी। अब दावत कहाँ होगी? बरेली में होगी, दिल्ली में होगी, अलीगढ़ में होगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो दावत है अलीगढ़ में हो सकती है। उनके सम्मान में AMU ओल्ड बॉयज़ गेस्ट हाउस में दावत होगी। और क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि शादी बरेली या दिल्ली में हो सकती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ज़रूरी ये है कि अभी जो शादी हुई है कोर्ट में हुई है। अब अगले महीने तक एक पारंपरिक विवाह, ट्रेडिशनल मैरिज भी होने वाला है।
तो कुल मिलाकर शादी हो गई। फहाद अहमद को चुना है स्वरा ने, एक हिंदू लड़की हैं, एक मुस्लिम लड़के को चुना है। तो क्या इस्लाम उनको पसंद आ रहा है? ये भी लोग कह रहे हैं कि भाई स्वरा अब इस्लाम कबूल कर सकती हैं। इसकी चर्चा जोरों पर हो रही है। लेकिन स्वरा की जो विचारधारा है उसको आप देखते हैं, हर मुस्लिम प्रदर्शन में वो शामिल होती है। शाहीन बाग ने ये जोड़ी दोनों की बनाई है। तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के जो यूथ विंग के समाजवादी युवजन सभा के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं फहाद अहमद, तो इनसे शादी की है। मतलब कि कुल मिलाकर उन्हें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से मीडिया हमारा चीखता है, चिल्लाता है, हिंदू मुस्लिम दिन रात करता रहता है, भारत को तोड़ रहा है, हिंदू मुसलमान में तोड़ रहा है, लेकिन स्वरा भास्कर जैसे लोगों ने अंधभक्तों को और भारतीय मीडिया को दोस्तों एक बहुत बड़ा करारा तमाचा दे दिया है कि हिंदू मुसलमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बार बार नेशनल दस्तक लगातार ये कहता रहा है। इसको काट देंगे, ठीक है। बार बार हम अपील करते रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सब अमन चैन शांति भाईचारे के साथ रहें। और स्वरा भास्कर, पठान के बाद स्वरा भास्कर ने अंधभक्तों को तमाचा जड़ दिया है। तो ये जो प्रेम कहानी है स्वरा भास्कर फहाद अहमद की, जो प्रेम कहानी है दोस्तों, आपको कैसी लगी? क्योंकि 2020 और 2022 यानी 2 साल के बीच ये ज़्यादा अंतर नहीं था। दोनों में प्यार हुआ, इकरार हुआ, दोस्ती हुई, शादी हो चुकी है। तो दोनों अब खुश हैं, हनीमून पीरियड में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस शादी को लेकर चर्चा हो रही है, डंका बज रहा है कि आखिर ये शादी इतनी खास क्यों है। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से शादी क्यों की और कैसे इन दोनों की जो प्रेम कहानी है कहाँ से कैसे शुरू हुई थी। आगे चर्चा ये भी है कि हो सकता है वो इस्लाम धर्म अपनाएं, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर मैं विराम लगाऊंगा। लोग चर्चा कर रहे हैं इस्लाम अपनाएंगी, लेकिन इस्लाम अपनाएं या ना अपनाएं, लेकिन एक बात तो सच है दोस्तों कि एक मुस्लिम लड़के को चुना है तो जाहिर तौर पर उनको हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। जो लोग दिन रात टीवी पर गाली देते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा जड़ा है स्वरा भास्कर ने। आपकी क्या राय है हमारी इस खबर पर? क्योंकि ये अनोखी प्रेम कहानी थी और बहुत दिलचस्प